हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएपीएम की बुक से चैप्टर ग्लोबल इन्वेस्टिंग, जिसमें हम इसके ग्लोबल इन्वेस्टिंग का मीनिंग देखेंगे, साथ ही साथ कौन कौन से वेज है जिससे हम ग्लोबल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं वो आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स के लिए, एंड इसका हर साल क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है लॉन्ग के लिए, तो एकदम ध्यान से वीडियो को देखना। एंड जो ये चैप्टर के नोट्स हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन वो भी आज की वीडियो में देखेंगे। तो गाइस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, एंड एसएपीएम की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग क्या होता है। जो ग्लोबल इन्वेस्टिंग है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट या आप कह सकते हो इंटीग्रल पार्ट है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का। अगर आप कोई अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो और अच्छे बैलेंस चाहते हो कि रिस्क और रिटर्न में अच्छा बैलेंस बना रहे, तो आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल इन्वेस्टिंग कर सकते हो। मतलब अपनी कंट्री में ही बैठ के किसी बाहर की फॉरेन कंट्री में आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मान लो अगर आप इंडिया में रहते हो, आप इंडिया के सिटीज़न हो और आप इंडिया में बैठ के यूएसए की कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, बॉन्ड्स खरीद रहे हो, म्यूचुअल फंड्स या किसी भी में आप यूएसए में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने पैसे को, आप इंडिया में बैठे हो, बाहर की फॉरेन कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट इज़ ग्लोबल इन्वेस्टिंग। आई होप सो गाइज ग्लोबल इन्वेस्टिंग का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट गाइज हम पढ़ते हैं वेज टू इन्वेस्ट इंटरनेशनली, कि किन किन तरीक़ों से आप क्या कर सकते हो, बाहर मतलब फ़ॉरेन में आप क्या कर सकते हो, ग्लोबली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइज इसके जो तरीके आते हैं, वेज आते हैं, टोटल 7 आते हैं। फर्स्ट आता है आपका म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में आपको बताऊंगी क्या होता है, इसमें भी टाइप्स होते हैं वो भी हम बात करेंगे। सेकंड आ जाता है आपका अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एंड थर्ड आ जाता है आपका जीडीआर जिसे हम कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। फोर्थ वन आपका आ जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसे हम ईटीएफ भी कहते हैं। और उसके बाद गाइज आपका आ जाता है फिफ्थ वन, वो आपका होता है स्टॉक ट्रेडिंग ऑन फॉरेन मार्केट। ये सभी को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगी, मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। एंड लास्ट वन गाइज आपका आ जाता है यूएस ट्रेडेड फॉरेन स्टॉक। मतलब इन 6 तरीक़ों से आप क्या कर सकते हो, फॉरेन में क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, इंटरनेशनली अपनी ही कंट्री में बैठ के बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइज वन बाय वन हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका है वो है आपका म्यूचुअल फंड्स, कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है वो देखते हैं। तो गाइज जो म्यूचुअल फंड्स है वो काफ़ी इन दिनों कह सकते हो कि काफ़ी पॉपुलर वे है जिसमें आप इंटरनेशनल क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी मोस्ट पॉपुलर है क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इसी को प्रेफर करते हैं। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपको एक सबसे पहले एक स्टैंडर्ड ब्रोकरेज अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। मतलब आप स्टैंडर्ड ब्रोकरेज अकाउंट के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो बाहर, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, जो रिस्क होता है वो कम होता है, एंड जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपको डिवर्सिफिकेशन प्रोवाइड्स करते हैं। डिवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग कंपनी में आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स का एक टाइप है जिसका नाम है ग्लोबल फंड्स। ग्लोबल फंड में क्या होता है, उसमें आप कोई भी देश को नहीं छोड़ सकते, पूरे वर्ल्ड में आप जहाँ मर्जी इन्वेस्ट कर लो, चाहे वो यूके हो, कनाडा हो, यूएसए हो, ठीक है, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी में आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। अब गाइस जो म्यूचुअल फंड्स है इसके भी आगे कुछ टाइप्स हैं तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप आता है म्यूचुअल फंड्स का वो होता है ग्लोबल फंड। ये मैंने अभी आपको पहले बता ही दिया। ग्लोबल फंड क्या होता है, ग्लोबल फंड में क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी में, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो किसी भी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, आप सभी में क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट गाइज आपका आ जाता है म्यूचुअल फंड्स का टाइप इंटरनेशनल फंड। इंटरनेशनल फंड में क्या होता है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं भी, बट सिर्फ यूएसए को छोड़ के, यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ के आप कहीं भी क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ग्लोबल फंड्स में आप कहीं भी कर सकते थे, यूएसए भी इंक्लूड था, बट इंटरनेशनल फंड में जो यूएसए के है वो क्या है, एक्सक्लूड है। थर्ड गाइज आपका आ जाता है रीजनल या कंट्री फंड। ये बेसिकली जो कंपनीज होती हैं वो एक ही जोग्राफिकल रीजन में होती हैं, उसी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है गाइस, तो ये मैंने आपको अभी करवाए हैं 3 टाइप्स म्यूचुअल फंड्स के, आपके एक और आ जाता है, 4 टाइप्स है म्यूचुअल फंड्स के। जो आपका लास्ट म्यूचुअल फंड का टाइप है वो है इंटरनेशनल इंडेक्स फंड। इसमें आप क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल इंडेक्स फंड्स ट्राई टू ट्रैक द रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर फॉरेन मार्केट इंडेक्स। मतलब इसमें क्या करते हो कि आप ट्रैक कर सकते हो किसी भी फॉरेन मार्केट के इंडेक्स को, क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। अब ये आपका हो गया म्यूचुअल फंड्स। अब आपका सेकंड जो तरीका था आप बाहर इन्वेस्ट कर सकते थे वो था आपका अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, या फिर जिसे हम कहते हैं ADR। अब ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। गाइस ADR का फुल फॉर्म होती है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और ज़्यादातर कंपनीज़ हैं ज़्यादातर फॉरेन कंपनीज़ है जो ट्रेडिंग करती हैं US मार्केट में, वो किसके थ्रू करती हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो इशू करता है US के डिपॉजिटरी बैंक्स। मतलब USA के जो डिपॉजिटरी बैंक्स होते हैं वो ADR क्या करते हैं, इशूज़ करते हैं कंपनी को। हर एक अगर मान लो आपके पास एक ADR है, मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है आपके पास, एक ADR मतलब ईच ADR जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है गाइस, ये आपका होगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। नेक्स्ट गाइस हम पढ़ते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है ADR का मतलब क्या था, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये है GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये एक नेगोशिएबल सर्टिफिकेट होता है जो इंटरनेशनल बैंक किसी कंपनी को इशू करते हैं। मान लो एक कंपनी XYZ वो क्या करती है, इंटरनेशनल बैंक को अपने 100 शेयर देती है, उसके बदले वो GDR इशू कर देते हैं। मतलब ये GDR कंपनीज को इशू होते हैं किसके बदले में, शेयर्स के बदले में, राइट। जो GDR है वो अलो करता है कि कोई भी कंट्री का पर्सन क्या हो सके, शेयर खरीद सके किसी भी कंपनी के। मतलब GDR से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और GDR का गाइज एक और नाम है, उसे कहते हैं इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है गाइज, ये इसका दूसरा नाम आ जाता है। मतलब आप इसे क्या कह सकते हो, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। GDR को हम इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी कहते हैं। अब गाइज हम इसके देख लेते हैं कुछ एडवांटेजेस इशू कंपनी के। जो कंपनी इशू कर रही है GDR उसको क्या क्या एडवांटेज होते हैं। सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी टू फॉरेन कैपिटल मार्केट, मतलब इसको पूरी दुनिया में क्या हो सकते हैं, अपने वो शेयर्स वगैरह क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है पूरी फॉरेन मार्केट में। सेकंड गाइस आ जाता है विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। थर्ड कैपिटल इंक्रीज होती है। अब इन्वेस्टर को क्या एडवांटेजेस है, डिवर्सिफिकेशन मिलती है, ठीक है, मोर ट्रांसपेरेंसी आती है और डिविडेंड भी प्रॉम्प्ट होता है। डिविडेंड प्रॉम्प्ट होने के साथ साथ कैपिटल भी गेन होता है GDR से। इन्वेस्टर्स को क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। कंपनी को कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं गाइज वो मैंने आपको बता दिए। तो गाइज नेक्स्ट चलते हैं ETF की तरफ। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो गाइज जो ETF होते हैं वो एकदम आप कह सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स के जैसे होते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी जो चीज़ें होती हैं वो म्यूचुअल फंड्स जैसी होती है। बस जो आप इसमें डिफरेंस होता है वो ये होता है, और सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ETF को हम ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, या स्टॉक एक्सचेंज में क्या कर सकते हैं, ट्रेडेड कर सकते हैं। बट हम म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में ऐसा कर सकते हैं। बट ये इसमें कई फीचर्स म्यूचुअल फंड्स के भी आ जाते हैं, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि हाँ ये म्यूचुअल फंड्स जैसे होते हैं। बट इसमें डिफरेंस सबसे बड़ा क्या होता है, जो मैंने आपको बताया वो क्या होता है कि हम इसे क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, राइट। सो गाइज ये है हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब नेक्स्ट करते हैं हमारा। तो गाइज नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये हमारा इसका नाम है US ट्रेडेड फॉरेन स्टॉक। US ट्रेडेड फॉरेन स्टॉक क्या होता है, तो गाइज ऑलमोस्ट जो सारी फॉरेन स्टॉक ट्रेड कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अगर उसे वो US मार्केट में ट्रेड करना चाहती है तो वो ADR के थ्रू करती हैं, राइट। अगर कई ऐसी कंपनीज होती हैं या फॉरेन ट्रेड होते हैं वो क्या करते हैं कि जिस फॉर्म में वो अपनी कंट्री में मिल रहे होते हैं वो दूसरी फॉर्म में ही, मतलब उसी फॉर्म में वो दूसरी कंट्री को मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कनाडा के स्टॉक ट्रेड है वो सेम फॉर्म में मिलता है यूनाइटेड स्टेट में। मतलब जैसा वो कनाडा में वर्क करता है, जिस तरीके से उसे ख़रीदा जाता है, जैसा वो कनाडा में होता है वैसा ही वो क्या होता है फॉरेन मार्केट्स में, ठीक है। मान लो इंडिया में कोई शेयर है, वो जिस तरीके का जितने रुपए का जितना रिटर्न दे रहा है वो USA की मार्केट में भी उतना ही रिटर्न देगा, उतना ही प्राइस का होने वाला है,
तो यूएस ट्रेडेड फॉरेन मार्केट क्या होता है कि मतलब जो स्टॉक होता है वो क्या होता है, सेम फॉर्म इन लोकल मार्केट, मतलब लोकल मार्केट में जो से फॉर्म में होता है, जितना प्राइजेज होते हैं, जितने रिटर्न होते हैं, वही वो फॉरेन मार्केट में देता है। तो गाइस नेक्स्ट और लास्ट हमारा वे आ जाता है जिससे हम इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, वो है हमारा स्टॉक ट्रेडिंग ऑन फॉरेन मार्केट। इस पॉइंट में गाइस क्या होता है कि कई इन्वेस्टर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि वो बाय करें या सेल करें स्टॉक को ऐसी कंपनी में जो वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन की स्टॉक मार्केट में क्या कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं। तो इस केस में जो इन्वेस्टर का ब्रोकर होता है वो क्या करता है, एक ऑर्डर को प्रोसेस करता है इन्वेस्टर का, मतलब ऑर्डर का प्रोसेस से फॉरेन कंपनीज तक पहुंचाता है ताकि वो बाहर की कंपनी में क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके। मतलब इसमें क्या होता है, अगर इसमें वही कंपनीज होती हैं जो सिर्फ फॉरेन में ही ट्रेड करती हैं, ठीक है, मतलब वो कंपनी जो फॉरेन स्टॉक मार्केट में ही ट्रेड करती हैं, उनके साथ अगर इन्वेस्टर चाहता है कि मैं बाहर की कंपनीज के साथ जो सिर्फ फॉरेन कंपनी में ही ट्रेड कर रही हैं, फॉरेन मार्केट में ही स्टॉक मार्केट में ही ट्रेड कर रही हैं, उनके साथ अगर वो उनका सिक्योरिटीज़ खरीदना चाहता है तो इन्वेस्टर खरीद सकता है। इन्वेस्टर अपने ब्रोकरेज को कहेगा कि मुझे ये वाली सिक्योरिटी चाहिए, उसका जो ब्रोकर है वो क्या करेगा, ऑर्डर को प्रोसेस कर देगा उन कंपनीज़ के साथ। बट इस केस में जो इन्वेस्टर का ब्रोकर होता है, मतलब जो इन्वेस्टर होता है, उसे पूरी रिसर्च कर लेनी चाहिए। सो गाइस अब हम वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, कि क्या क्या बेनिफिट्स आ जाते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के। तो गाइस वन बाय वन सारे पढ़ते हैं। एंड क्योंकि गाइस जो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको मीनिंग लिखना है, वेज लिखने हैं, जो मैंने आपको कराए 6 वेज जिससे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फॉरेन में। एंड उसके बाद गाइस आपको लिखना है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा इन्हेंस रिटर्न पोटेंशियल। अगर आप बाहर की मतलब कंपनीज़ में अगर आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उससे आपको जो रिटर्न होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है एज़ कम्पेयर टू आपकी डोमेस्टिक कंट्री में, क्योंकि इसमें आपको डॉलर्स में, मान लो अगर आप यूएसए में कर रहे हो तो आपको जो रिटर्न है, डिविडेंड है, वो आपको किस में मिलेगा, कौन सी करेंसी में मिलेगा, यूएस करेंसी में मिलेगा, जिसकी यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आ जाएगा लोअर वॉलेटिलिटी। जो बाहर की फॉरेन मार्केट की जो सिक्योरिटीज़ होती है उनकी जो वॉलेटिलिटी होती है ना, वो भी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा लो होती हैं, जिससे इन्वेस्टर को क्या होता है, बेनिफिट होता है। थर्ड आ जाएगा इसका एडवांटेज, या आप बेनिफिट कहो, वो आपका गाइज आ जाता है टैक्स रिडक्शन आ जाता है इसका नेक्स्ट बेनिफिट या एडवांटेजेस कह सकते हो आप। टैक्स बेनिफिट रिडक्शन में क्या होता है, क्योंकि कई कंपनीज जो होती हैं वो फॉरेन मार्केटर्स को या फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या करती हैं, टैक्स में रिडक्शन देती हैं, मतलब उनको कम टैक्स लगाती हैं। उससे क्या होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनकरेज होते हैं कि वो उनकी कंट्री में, उनकी कंपनी में क्या करें, इन्वेस्ट करें। क्योंकि जो कंपनीज़ होती हैं जो टैक्स इंसेंटिव देती हैं फॉरेन इन्वेस्टर को, उन्हें हम क्या कहते हैं, टैक्स हेवन्स, ठीक है। वो फेवरेबल टैक्स रेट्स रखती हैं ताकि जो बाहर की कंट्री के लोग हैं वो क्या करें, उनकी कंपनी में क्या करें, इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल यूएसए की कोई कंपनी XYZ वो क्या कर रही है, टैक्स इंसेंटिव्स दे रही है फॉरेन कंपनीज़ को। मान लो कोई इंडिया का इन्वेस्टर है, वो यूएस की कंपनी में क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उनको काफ़ी बढ़िया टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएंगे ताकि वो इनकरेज हों और उनकी कंपनी में, उनके देश में क्या करें, इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ पे उनको जो टैक्स की छूट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है। नेक्स्ट गाइस आ जाएगा फोर्थ पॉइंट, इसका फोर्थ बेनिफिट आएगा ग्लोबल इन्वेस्टिंग का। फोर्थ बेनिफिट है गाइस डिवर्सिफिकेशन बेनिफिट। जी हाँ गाइस, डिवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलता है अगर आप बाहर की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हो, फॉरेन की कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, अपने देश की कंपनी को छोड़ के बाहर की कंपनीज़ में या बाहर की सिक्योरिटीज़ में, म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको डिवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलता है। डिवर्सिफिकेशन का मतलब कि आप अलग अलग कंपनी के, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, ये नहीं सिर्फ एक ही कंपनी है उस देश में, ये नहीं,
काफ़ी सारी आपको कंपनीज मिल जाती हैं, उनमें आप डिफरेंट सिक्योरिटीज़ आपको ऑफ़र होती हैं, ठीक है। आप डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में डिफरेंट कंपनीज़ में आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, सभी की आप रिसर्च कर सकते हो। एंड उसके बाद गाइस आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो जो सा आपको, जिस कंपनी का आपको रिस्क ठीक लग रहा है, रिटर्न ठीक लग रहा है, आप उसके क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। गाइस 5th बेनिफिट आपका आ जाएगा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी। अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी में क्या होता है, मान लो वाइल द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट एंड रियल इस्टेट मार्केट हैव प्रोवाइडेड एक्सीलेंट रिटर्न इन रिसेंट ईयर। जैसे कि आप जानते हो कि इंडियन जो सिक्योरिटी मार्केट है या फिर रियल इस्टेट मार्केट है वो आपको एक्सीलेंट रिटर्न प्रोवाइड कर रही है कुछ सालों में। बट अगर हम कई सेक्टर्स की बात करें इंडिया में, अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर कई सेक्टर्स को अभी थोड़े क्या चाहिए, थोड़ा और उसमें स्ट्रेंथ चाहिए, वो नहीं है। मतलब इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हमें काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बाहर। मतलब हम ग्लोबली अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आउटसाइड की कंट्री में अवेलेबल है। जो आपकी इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आपको बाहर मिल जाती हैं फॉरेन कंपनीज़ में या फॉरेन कंट्रीज़ में। 6th गाइस इसका बेनिफिट आ जाएगा बेनिफिट फ्रॉम एक्सचेंज रेट। बेनिफिट ऑफ एक्सचेंज रेट में गाइस क्या आ जाता है, बेनिफिट ऑफ एक्सचेंज रेट में गाइस ये आ जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मान लो अगर आप यूएस की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके जो सेटलमेंट होगी, आपको जो रिटर्न आएगा, डिविडेंड आएगा, वो आपको क्या आएगा, डॉलर्स में आएगा। जैसे आपको ADR बताऊँ, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, उसका भी यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो आपको डिविडेंड है या फिर आपको जो वो मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो आपको क्या मिलता है, सबसे पहले जो आपका इंटरेस्ट है वो किस में कन्वर्ट होता है, डॉलर्स में कन्वर्ट होता है। मतलब एक्सचेंज रेट आपको काफ़ी ज़्यादा क्या मिल जाते हैं, बढ़िया मिल जाते हैं अगर हम बात करें ग्लोबल इन्वेस्टिंग की। सो गाइज़ ये हमारा हो गया 6th पॉइंट। इस पॉइंट में गाइज़ ये भी आप चीज़ लिख सकते हो कि मान लो अगर हमारी जो कंट्री है, मान लो उसकी जो प्राइजेज़ हैं या फिर मान लो करेंसी थोड़ी डाउन चली जाती है। फॉर एग्जांपल अगर $1 हमारा 80 रुपये का है तो मान लो वो थोड़ा डाउन चली जाती है, हमारी करेंसी 100 रुपये का $1 हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर की कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे जो हमारे एक्सचेंज रेट का बेनिफिट है वो ज़्यादा काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, क्योंकि हमें डॉलर्स में अर्निंग होगी, डॉलर्स में रिटर्न आएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट पे हमें डॉलर्स पे क्या लगेंगे, मतलब डॉलर्स आएंगे हमें, क्योंकि अगर हम USA में कर रहे हैं तो डॉलर्स आएंगे, राइट। गाइज ये तो हमने इस चैप्टर का मीनिंग देख लिया, वेज देख लिया, किस तरीके से आप ग्लोबली इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से फ्रेम होते हैं, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो, और प्रीवियस ईयर में भी देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑब्वियसली बनता है व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल इन्वेस्टिंग। उसके बाद डिफरेंस आ जाएगा ADR एंड GDR का, डिफाइन यूरो बॉन्ड्स। फोर्थ क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट डू यू मीन बाय डिपॉजिटरी रिसिप्ट। फिफ्थ बनता है व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन ग्लोबल इन्वेस्टिंग। सिक्स्थ क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है हु आर द की पार्टीज इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशूज। सेवंथ क्वेश्चन गाइस आपका बनता है, इसमें 2 चैलेंजेस आपको बताने हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के। एट्थ क्वेश्चन बनता है इशू प्रोसेस ऑफ DRS आपको बताना है। नाइन्थ क्वेश्चन आपका बनता है ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स का। एंड 10th क्वेश्चन बनता है जिसमें आपने बताना है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप की बात करें तो बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, ये आपका बनता है 15 मार्क्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन बनता है ग्लोबल इन्वेस्टिंग बताने, साथ ही साथ वेरियस ऑप्शन जो हमने इस वीडियो में पढ़े वो बताने हैं। ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं वो बताने हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको चैलेंजेस बताने हैं। एंड फिफ्थ क्वेश्चन में आपको जो प्रोसेस है यूरो बॉन्ड इशू का वो बताना है। अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। 2016 में आपको एडवांटेजेस आए हैं 15 मार्क्स के लिए। 2017 में आपको क्वेश्चन आया है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टिंग 5 मार्क्स के लिए। एंड 15 मार्क्स के लिए भी आया है, वेरियस ऑप्शंस बताने हैं ग्लोबल इन्वेस्टिंग के, मतलब 20 मार्क्स का यही चैप्टर आपको 2017 में आया है। 2018 में आपको आया है एक्सप्लेन द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टिंग। 2019 में आपको फिर से बेनिफिट्स आया ग्लोबल इन्वेस्टिंग के, साथ ही साथ 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया है ऑप्शंस जो अवेलेबल इन्वेस्टर के लिए ग्लोबल इन्वेस्टिंग में। 2021 में वेरियस बेनिफिट्स, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है। एंड 15 मार्क्स में फिर से आपको रीजंस आया ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का। 2022 में आपको आया है बेनिफिट्स, साथ ही साथ रीजंस ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के साथ वेरियस जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के। तो ये था आपका चैप्टर ग्लोबल इन्वेस्टिंग। एंड SCBM की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।